देखिए एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म की थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट कही जाती है। थ्योरम ये कह रही है कि कोई भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म, जैसे इनर ऑटोमॉर्फिज्म नाम आता है, हमें उसकी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म G/Z का आइसोमॉर्फिक होता है, यानी कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिक, ये आइसोमॉर्फिक का साइन होता है। कहीं कहीं पर आइसोमॉर्फिक के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं पर ये इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं पर दोनों ऐसे मिला दिए जाते हैं। मतलब एक टेढ़ा होना चाहिए, या तो तीनों टेढ़े बना दिए जाएं, या दो टेढ़े, या एक टेढ़ा सीधा, जो भी आप कहें, तो साइन होता है। ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। यानी कि इनर जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो आपका आइसोमॉर्फिक है, किसके? G/Z के, जहां ZG क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रुप होता है। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि वे एलिमेंट ने, एबिलियन ग्रुप नहीं है भाई, एबिलियन ग्रुप अभी हमने सेंटर ऑफ ग्रुप से पहले बताया, तो क्या बताया? एबिलियन ग्रुप बताया। हमने कहा जो ग्रुप एबिलियन नहीं है लेकिन उसके कुछ एलिमेंट जो जी के अदर एलिमेंट के साथ में कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, उनका जो सेट होता है वो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है। मतलब मान लिया ग्रुप में 50 एलिमेंट हैं, 50 में 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं किसी अन्य के साथ में, जो 3 एलिमेंट का जो सेट निकल के आएगा वो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये हमको प्रूफ करना है, जरा समझने की कोशिश करो। यहां पर एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आती है, फिर गड़बड़। ये पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कराई जाए, तो हम वहां तो नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। इसे नोट कर लिया ना, इसको रब कर दें, ठीक है। ये हम अलग से नोट कर लेते हैं कि इनर ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू G/ZG, ठीक है। हम यहां पर एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का यूज करेंगे। थोड़ा थ्योरम्स टेक्निकल होती हैं, तो शुरुआत से हमारी आदत मॉडर्न अलजेब्रा की प्रति बड़ी वो रहती है, ठीक है, हाँ, जाने दो, ये गड़बड़ हो जाता है। वी यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, we use the fundamental theorem of homomorphism, of group homomorphism, हमें ये थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है उसे लिख लेते पहले। फंडामेंटल थ्योरम ये कह रही है कि अगर G से, ग्रुप G से और ग्रुप G डैश के बीच में एक मैपिंग है फाई, समझने कुछ करिएगा, तो इसको हम कहेंगे बी होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म होगी, होमोमॉर्फिज्म इफ, अगर ये ऐसा रूल को फॉलो करे, फाई G इज इक्वल टू G अपान कर्नल ऑफ फाई। अब कर्नल कहां से घुस गया करके, जो भी समझो, समझ में आया? ये कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, ये समझिएगा। फंक्शन की जो बात हो रही है, कर्नल ऑफ फाई ये होता है कि जैसे आपने कहा एक सेट G से एक सेट G डैश के बीच में एक मैपिंग है, तो मैपिंग में आप जानते हैं कि इसके एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, इसके कोडोमेन कहलाते हैं। इसके एक एलिमेंट के साथ दो एलिमेंट साथ इमेज नहीं हो सकता, अगर है तो ये मैपिंग नहीं है, ठीक है। अब चूंकि यहां पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन है इसलिए फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं। तो अब हो सकता है कि 1 का रिलेशन किससे हो? आइडेंटिटी के साथ हो सकता है 2 का भी आइडेंटिटी के साथ हो सकता है 3 का भी हो सकता है 4 का भी हो सकता है 5 का ना हो, एक के साथ हो। लेकिन 1 2 3 4 का जो मैपिंग है वो किसके साथ है? इमेज किसकी, कौन बना रहा है? FC बना रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहा है, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो कोडोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैपिंग बनाते हैं, इसको कर्नल ऑफ G कहा जाता है। यानी अगर मैं कहूं यहां पर कर्नल ऑफ G क्या है, तो आप कहेंगे ये सेट 1 2 3 4 है, नहीं समझे? ये कर्नल का मतलब होता है फिलहाल।
जो आइडेंटिटी के साथ मैपिंग करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमको करना पड़ेगा कि फाई जी ये इज आइसोमॉर्फिक, ये साइन गलत हो गया, इज आइसोमॉर्फिक टू जी अपान कर्नल ऑफ फाई, ये इक्वल टू नहीं, आइसोमॉर्फिज्म। अब जरा समझिएगा, हम प्रूफ क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि ये जो चीज है फाई जी वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बराबर प्रूफ करते हैं, चलेगा, और कर्नल ऑफ फाई को प्रूफ करते हैं हम जेड जी के बराबर, तो काम चल जाएगा, सब प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। देखो ये साइन है, यानी ये जो साइन है ये आइसोमॉर्फिक का है, आइसोमॉर्फिक कहा तो यही जाता है, लेकिन अब जब एग्जाम में लिखोगे तो एग्जाम में चीजें तो लिखते नहीं, इस साइन को बना देते हैं, या उल्टा हम कह दें, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जी अपान कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी। ये होमोमॉर्फिज्म की एक फंडामेंटल थ्योरम होती है। तो पहले तो हम फंक्शन को डिफाइन करें, कैसे फंक्शन डिफाइन होगा, एक्चुअली में यहां पर एक ग्रुप जी है, यहां पर एक ग्रुप जी डैश है, यहां पर ग्रुप जी है, यहां पर जी डैश है, इसके बीच में एक फंक्शन फाई है, यहां के एलिमेंट के लिए यहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, एफ ए और एफ बी, ये तो होता है, एफ ए एफ बी को है, फाई फाई बी को, जो भी आपको इस प्रकार से होगा। तो अब हम फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, हम यहां पर जी मानेंगे और जी का यहां पर मानेंगे इनर मॉर्फिज्म ऑफ जी। तो थोड़ी थ्योरी लिख लीजिए जरा, ठीक है। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन, लेट अस डिफाइन, और ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टफ होती है ये, समझ में कम आती है, ठीक है, समझाने वाला भी नहीं समझ में आता, समझाएं कैसे। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं, कहां से कहां डिफाइन करेंगे, जी से इनर ऑफ जी की तरफ, मतलब फाई सच दैट जी टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। कुछ लोग आई जी लिख देते हैं केवल, कुछ लोग आई डबल एन लिखते हैं, आपकी बुक में आई डबल एन लिखा है तो मैं आई डबल एन लिखूंगा बाई, ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, फाई ए इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स, ये इस प्रकार से फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये हमने इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं कि फाई होमोमॉर्फिज्म है, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे फाई होमोमॉर्फिज्म, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। फाई जी को हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी प्रूव करेंगे और कर्नल फाई को हम जेड जी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा फाई जो आपने माना है वो होमो, भाई अगर फाई जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म है तभी थ्योरम अप्लाई होगी ना, अगर फाई जी टू जी डैश जो मैपिंग है अगर होमोमॉर्फिज्म है तभी थ्योरम अप्लाई होगी, तो हमको पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा ना। ये मैं रब कर दूं, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, और ये रखिएगा जो हमने एज्यूम किया है। तो स्टेप 1 में हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जो फाई फंक्शन किया है ये होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। यानी स्टेप 1 में हम प्रूव करेंगे, यहां पर स्टेप 1 में हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म, प्रूव दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म की क्या कंडीशन होती है ये हम बताने की जरूरत है नहीं, हमने पढ़ा है कि अगर एफ ए बाइनरी बी हो तो इसको हम एफ ए बाइनरी डैश, मतलब इधर बाइनरी लेंगे उधर बाइनरी डैश लेंगे, क्योंकि यहाँ जी डैश है, तो अगर यहाँ सेम ग्रुप है तो चूंकि यहाँ एक ही ग्रुप ले रहे हैं जी, इसलिए बाइनरी टू बाइनरी रहेगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेट दो एलिमेंट ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, जी को, और हम प्रूफ क्या करेंगे, भाई होमोमॉर्फिज्म ये तो ना, प्रूफ क्या करें, देन टू प्रूफ फाई ए बी फंक्शन है ना इज इक्वल टू फाई ए बाइनरी फाई बी, ये हमको प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ कर देंगे तो काम चल जाएगा। हम अभी फाई को डिफाइन कैसे किए हैं, हमने अभी कहा था फाई ए को हमने डिफाइन किया है एफ ए इनवर्स, ये क्या है, तो फाई ए बी क्या हो जाएगा, नाउ फाई ए बी को क्या लिखेंगे हम आप लिखेंगे एफ ए बी इनवर्स, ऐसे लिखा जाएगा।
अच्छा, एफ ए बी क्या है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। और अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म में एफ ए लिखें या ए इनवर्स जो भी लिखें, तो इसमें क्या होता है, ए एक्स ए इनवर्स लिखा जाता है। जो चीज यहां होती है वो यहां लिखी जाती है, फिर इसका इनवर्स लिखा जाता है। जो चीज यहां होती है वो यहां लिखी जाती है। अगर यहां ए इनवर्स हम कर दें, अगर हम कर दें ए इनवर्स, तो यहां ए इनवर्स करेंगे एक्स, ये ए इनवर्स का उल्टा भी कर सकते हैं। इसको पहले कर सकते हैं और इसको बाद में कर सकते हैं ये हम जानते हैं। तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। नाउ एफ ए बी इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा ए बी एक्स, पहले ए बी लिखिए ना, एक्स ए बी इनवर्स का क्या लिख रहा हूं भाई, ए बी इनवर्स का। अब चलेगा? तो ये हो जाएगा आपका ए बी इनवर्स और एक्स ये हो जाएगा ए बी, ये तो आएगा। देखो ए बी इनवर्स को कैसे लिखेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स एक्स ए बी। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं सोच रहा हूं कि अगर ए और ए इनवर्स साथ में आ जाए तो मजा आ जाए, पलटी मार देंगे हम, पटक देंगे उसको। देखो बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा रहने दो और एक्स के साथ लिख दो ए बी, ठीक है, लिख दिया। अब जरा समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कम्यूटेटिव होता है, तो हम चाहें तो बी इनवर्स ए इनवर्स और इस ए एक्स ए को ए एक्स लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे एज एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, ये लिखा जा सकता है। अब मैं इसको साथ लिख सकता हूं, तो आएगा बी इनवर्स ए एक्स इंटू बी, एसोसिएटिव लॉ। स्टेप बाय स्टेप पकड़िएगा तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ए इनवर्स ए क्या होता है, ई हो जाता है, यानी ये आ जाएगा बी इनवर्स। अच्छा, ई का मल्टीप्लाई से करोगे तो बी इनवर्स एक्स बी आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में एफ बी इनवर्स लिखा हुआ है। अगर ओपन करके देखो बी इनवर्स एक्स बी इनवर्स का होल इनवर्स, एक थ्योरम को टिल्ट किया गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है। नहीं, ये थ्योरम ऐसे नहीं प्रूफ होगी, ऐसे हमने गलत लिखा है। थ्योरम को ऐसे मत करिए, ऐसे प्रूफ आएगी नहीं, नहीं नहीं, वो एक्चुअली प्रूफ करने की जबरदस्ती करना पड़ेगा ना यहाँ पर। जैसे ये करेंगे वैसे ही करना पड़ेगा हमको, तो वो हम कर सही रहे थे, लेकिन चूंकि इनका तरीका दूसरा है तो उस तरीके से करना पड़ेगा। देखो, तो एफ ए बी इनवर्स को क्या लिखेंगे, ए बी इनवर्स का इनवर्स एक्स ए बी इनवर्स, ये लिखेंगे ना। तो आप जानते हैं कि एफ ए इनवर्स अगर लिखा है तो इसका मतलब ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स का इनवर्स करो, चाहे पहले इनवर्स कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट ये ऐसे है आपका ए बी इनवर्स का इनवर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया ए बी एक्स ए बी इनवर्स। इसको लिख सकते हैं ए बी एक्स, इसको क्या लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको हम लिखेंगे एक्स, जरा देखिए ध्यान से, इसको हम बी एक्स बी इनवर्स कर दें, कोई दिक्कत? क्योंकि हमें प्रूफ, मजबूरी हमारी है कि हमको इसको कैलकुलेट तो बाद में करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये चीज आपकी इसके बराबर है। और ये कैसे प्रूफ होगा, इसका मतलब एफ ए इनवर्स होता है
बाइनरी इसका मतलब एफ बी इनवर्स होता है। अगर ये प्रूव कर दें तो फाई ए बाइनरी फाई बी हो जाएगा। तो ये प्रूव करना है, हमारी ये मजबूरी है। देखो ध्यान से, अगर इसको आप मन में, ये क्या लिख रहा हूं, इसको आप मन में x मान लीजिए और इस a को लिख दीजिए a इनवर्स का इनवर्स, कोई दिक्कत, और इसको x माना है आपने bx b इनवर्स, और ये बाहर लिख दीजिए। तो क्या मैं इसको अगर मन में y मानूं, तो क्या इसको अगर मन में मान रहा हूं, मतलब जहां y आएगा लिखेंगे यही जो लिखा हुआ है, अगर इसको मन में हम y मान लें तो क्या इसको आप लिख सकते, इधर क्या चल रहा था, एफ ए बी इनवर्स चल रहा था, अगर इसको मन में y मान लें तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है एफ ए इनवर्स y बोले तो बी एक्स बी इनवर्स कह सकता हूं मैं। तो क्या इसको आप एफ ए इनवर्स, ये ब्रैकेट में ये एफ बी इनवर्स लिखा हुआ है, तो क्या इसको एफ ए इनवर्स बाइनरी एफ बी इनवर्स नहीं लिखा जा सकता है? कंपोजिट फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये आपका हो गया फाई ए बाइनरी फाई बी हो गया। एक्चुअली में हम जानते हैं कि बी बी इनवर्स एक साथ ले आएंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यहां फिट नहीं बैठ रहा था। तो फाई ए बाइनरी फाई बी यानी ये, सो फाई ए बी क्या हो गया, सो फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ये पहला स्टेप हमने प्रूव किया, होमोमॉर्फिज्म, ये पहला स्टेप प्रूव किया। ठीक है, अब फाई को प्रूव करना पड़ेगा, ऑन है, फाई को प्रूव करना पड़ेगा ऑन है। अब फाई को ऑन प्रूव कर दीजिए, देखो ध्यान से नोट कर लिया। स्टेप 2 में करेंगे, प्रूव करेंगे कि फाई ऑन है। जरा समझिएगा ऑन का लफड़ा क्या है। यहां पर ऑन मैपिंग क्या होती है, कोडोमेन के, डोमेन से नहीं स्टार्ट करेंगे, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। तो स्टेप 2 पे प्रूव करने जा रहे हैं। स्टेप 2 में हम करेंगे टू प्रूव, स्टेप 2 में टू प्रूव कि फाई इज ऑन टू, फाई ऑन टू मैपिंग है। देखिए ऑन टू मैपिंग कैसे होती है। ऑन टू हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 होता है, ये ए बी सी होता है, तो 1 का इमेज ए, ये बी, ये सी ऑन टू होती है। तो अब यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर एलिमेंट लेंगे, ठीक है। जैसे इस एलिमेंट को उठाया हमने कहा ये एलिमेंट किसका इमेज है, ये किसका इमेज है, यानी इसकी प्री इमेज कौन है, तो आपने कहा इसकी प्री इमेज ये है। इसकी प्री इमेज कौन है, इसकी प्री इमेज ये है। अगर यहाँ के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करती है तो वो ऑन टू मैपिंग कहलाती है, ठीक है। यानी हमको ये बताना है, अभी हम जो फंडा लेके चल रहे हैं वो इधर एलिमेंट ए ले रहे हैं, इधर एलिमेंट एफ ए ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर एफ ए, एफ बी, एफ सी जो भी एलिमेंट है इनको उठाएंगे और ये कहेंगे कि इसकी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। एफ ए के लिए यहाँ पर ए एग्जिस्ट करता है, यानी हमको शो करना है, हमको यहां पर शो करना पड़ेगा टू शो कि प्री इमेज ऑफ एफ ए, एफ बी एंड सो ऑन एग्जिस्ट इन डोमेन। डोमेन में इनकी सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ये हमको शो करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करें, देखो हमने मान लिया कि लेट एफ ए इनवर्स बिलोंग करता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी में, बिलोंग करता है। ये बताओ अगर एफ ए इनवर्स इनर ऑटोमॉर्फिज्म में है तो हम ये जानते हैं ए इनवर्स कहां का एलिमेंट होता है, जी का होता है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, सो क्या मैं कह सकता हूं कि ए इनवर्स बिलोंग करता है जी में। ए इनवर्स कुछ भी हो सकता है ना भाई, हम यहां ये भी कह सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि एफ बी इनवर्स बिलोंग्स टू इनर जी। तो हम कहेंगे बी इनवर्स कहां पे बिलोंग करता है, जी में। अब ए इनवर्स जी को बिलोंग करता है और जी क्या है, ग्रुप। और ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप को बिलोंग करता है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए बिलोंग्स टू जी, यानी हर एफ ए इनवर्स के लिए ए ग्रुप में बिलोंग करता है। तो आप लिखेंगे फॉर ईच, या लिखेंगे 10 THUS फॉर ऑल एफ ए इनवर्स देयर एग्जिस्ट
A in G, so it is onto, so it is onto, ये onto मैपिंग हो जाएगी, ये onto प्रूफ हो गया। तो अभी हमने कहा क्या, हमने कहा कि अगर ये होमोमॉर्फिज्म है वो भी प्रूफ हो गया, और onto है ना सब ग्रुप, भाई आप यहाँ पीछे सब नॉर्मल सब ग्रुप बात कर रहे थे ना, तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म है और ये onto है तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो होमोमॉर्फिज्म होती है वो क्या कहती है, तो आप लिखेंगे एज फाई इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म एंड onto एज फाई इज homomorphism and onto, so by fundamental theorem of homomorphism क्या प्रूफ होकर के आया कि फाई जी इज आइसोमॉर्फिक टू G अपॉन कर्नल ऑफ फाई, G अपॉन कर्नल ऑफ फाई, KER होता है, इसको KER लिखते हैं, कर्नल ऑफ फाई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। देखिए अब आपने वही दिखा दिया कि फाई जी किसके बराबर है, G अपॉन कर्नल ऑफ फाई के बराबर है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म G बराबर, ये बराबर नहीं कहिए, आइसोमॉर्फिक है, ये आइसोमॉर्फिक है G अपॉन ZG के, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि फाई जी एक्चुअली में इनर ऑटोमॉर्फिज्म है और कर्नल ऑफ फाई एक्चुअली में ZG है, तो प्रूफ हो जाएगा। तो अब जरा देखिए हमने फाई को क्या प्रूफ किया है, एज फाई इज, फाई को हमने प्रूफ किया है होमोमॉर्फिज्म है और onto है, एज फाई जी, फाई इज 2 बार हो गया, होमोमॉर्फिज्म एंड onto, और यही प्रॉपर्टी कौन फॉलो करता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म यही प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब जो फाई जी है वो एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये इक्वल टू है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, ये कह सकते हैं ना। तो यानी कि हम ये प्रूव कर गए कि फाई जी इनर G के बराबर है। अब मैं क्या प्रूव करूंगा कि जो आपका कर्नल ऑफ फाई है वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो ZG है, ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कर्नल ऑफ फाई हमने बताया क्या था, यानी हमको अब शो करना है, टू शो कि कर्नल ऑफ फाई वो किसके इक्वल है, ZG के इक्वल हम ये शो करने जा रहे हैं। थोड़ा सावधान, कर्नल ऑफ फाई का मतलब क्या होता है, कर्नल ऑफ फाई होता क्या है, हमने बताया है वो, हाँ हमने कहा था कि मान लेते हैं कि ग्रुप G और ग्रुप G ही ले लीजिए, मान लिया तो ग्रुप G अगर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है, इसमें A B C एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर सभी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ वो करें, हो सकता है 7 यहाँ पर 1 से कर ले, वो अलग की बात है, इससे कर ले, लेकिन जितने एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ वो करेंगे वो कर्नल कहलाएंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी, यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन है तो आइडेंटिटी फंक्शन आई मान लो, ये हम मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ये ZG के बराबर है, ZG बोले तो साइक्लिक ग्रुप, ये तुमने बताया। अब देखो जरा फाई यहां पर क्या है, फाई इस फंक्शन है G से कहां तक है, G से इनर ऑटोमॉर्फिज्म G तक है, ING, ये एक फंक्शन है, ठीक है। और कर्नल ऑफ फाई की डेफिनेशन क्या होती है, कर्नल ऑफ फाई कहता है कि A सच दैट, मतलब वे सभी एलिमेंट A सच दैट फाई A बराबर आई हो, ये तो कह रहा है आपका फाई A बराबर आई हो, यानी A सभी वो उन एलिमेंट का सेट जिनका जो फंक्शन किससे हो, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हो, ठीक है। तो यानी कि अब हम यहां पर फाई A बराबर आई लेके चल रहे हैं, फाई A बराबर आई लेके चल रहे हैं, ठीक है। फाई A को हमने क्या माना है, FA इनवर्स, स्टार्टिंग में फाई A क्या माना गया, यानी कि मैं कह सकता हूं ये लिखा है FA इनवर्स इज इक्वल टू आई। अच्छा FA इनवर्स x अगर ले लें, भाई किसी फंक्शन पे किसी वैल्यू पे आप फंक्शन को ऑपरेट करोगे ना, तो
तो अगर मैं लिखूं एफ ए इनवर्स एक्स बराबर आई एक्स, एफ ए इनवर्स मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या होता है? या तो ए एक्स ए इनवर्स कहिए या ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, आइए ये होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, एक एक स्टेप इसलिए देखना पड़ता है कि क्या प्रूफ करना है आपको। ये क्या लिखा है? ये लिखा है ना, यानी ये ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? आइए इसमें जो कंसेप्ट है पुराने वाले सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर 5 टफ माना जाता है, सेमेस्टर 6 थोड़ा सा उससे भी उसका भी चर्चा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक काम कर दूं और आई ए नहीं आई एक्स, और आई एक्स किसके बराबर होता है? ये तो हम लिखते चले जा रहे हैं, आई एक्स एक्स के बराबर है ना। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? वो अपने आप से मैप करता है, यानी ये हो गया आपका ए एक्स ए इनवर्स। अच्छा, अगर मैं यहां पर ए से मल्टीप्लाई इधर कर दूं, इधर कर दूं, कोई दिक्कत? कर सकता हूं ना, राइट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, राइट ऑपरेटिंग कहते हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, राइट ऑपरेशन कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक काम कर दूं, ए एक्स ए इनवर्स ए को एक साथ लिख दूं, कोई दिक्कत? तो क्या मैं इसको ई कर सकता हूं और ई, कोई दिक्कत? ये हट जाएगा, केवल ये क्या बचेगा? ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? यही प्रॉपर्टी तो आपकी उसकी होती है जेड की, साइक्लिक की, यही होती है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं, यहाँ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है भाई। हमने क्या कहा था साइक्लिक में, क्या बोला है? यही तो बोला है साइक्लिक में भैया ऐसा है कि हो सकता है वो एबिलियन ग्रुप ना हो, लेकिन कुछ एलिमेंट जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं वो एलिमेंट का जो ग्रुप होता है वो होता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ जो ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है? जेड जी को कर रहा है। और यहाँ ए किसको बिलोंग कर रहा था? कर्नल ऑफ फाई। तो इसको एक क्वेश्चन नंबर तो आप लिख सकते हैं, सो कर्नल ऑफ फाई किसके इक्वल आ जाएगा? जेड जी के इक्वल आ जाएगा, कह सकता हूं ना मैं। क्वेश्चन नंबर इसको डाल दो 3। इक्वेशन 2 3 की मदद से इक्वेशन 1 को देखिए। बाय इक्वेशन 2 एंड 3, by equation 2 and 3 या equation 1 can be written as equation 1 कैसे लिखा जा सकता है? यानी कि ये आपका कर्नल फाई क्या हो जाएगा? इनर, और जेड जी क्या हो जाएगा? सॉरी, कर्नल फाई क्या हो जाएगा? जेड जी, और फाई जी क्या हो जाएगा? इनर। ये प्रूफ हो गया आपको। तो क्या लिखेंगे इसमें? आप लिखेंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी अपॉन जेड जी। ये तो प्रूफ होना था, हेंस प्रूफ। ये आपका कंसेप्ट, ठीक। अच्छी थ्योरम में ध्यान रखिएगा।